प्यारे बहन भाइयों की खिदमत में डॉक्टर शहनाज नईम की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने तरतील तजवीद के लेक्चर्स जो शुरू किए हुए हैं, हमने पिछले लेसन में मखरज नंबर 6 के अंदर या की स्पेशल खुसूसियात को पढ़ा था और अब हमें आगे की तरफ बढ़ना है, लेकिन अगले मखरज नंबर 7 को अदा करने से पहले हमें कुछ मुंह के अंदर अल्लाह ताला ने जो हमें खुसूसियात दी हैं उनके बारे में कुछ सीखना है, ताकि हमें एग्जैक्ट मखारज की जो लोकेशन है उसको जानने में मदद मिल सके। हमारे मुंह के अंदर दरमियान में एक जबान है और ऊपर नीचे 2 जबड़े हैं जो हमारा बात करते हुए, खाना खाते हुए हम उसको ऊपर नीचे हिलाते हैं। और जबड़ों के अंदर अल्लाह ताला ने एक नेमत के तौर पर हमें दांत दिए हैं और दांत हमारे खाने पीने के अंदर जब हम खाना खाते हैं, चीज़ों को चबाते हैं, अपनी खुराक को चबाते हैं, गोश्त खाते हैं, तो डिफरेंट तरह के अल्लाह ताला ने 32 दांत हमारे मुंह के अंदर रखे। हर दांत का अगर देखा जाए तो उसका काम भी फर्क था। कुछ दांत है जो कि काटने के काम आते हैं, कुछ दांत है जो फाड़ने के काम आते हैं, कुछ दाढ़े हैं जो कि पीछे चबाने के लिए काम आती हैं, ताकि खुराक जो है वो एज सच अंदर निगली ना जाए। अगर उसको आहिस्ता चबा के जितने दांत है उतने दफा ही अगर चबा लिया जाए तो खुराक इस कंडीशन में आ जाती है को अंदर जाकर आसानी से हजम हो सकती है और उसमें से जो बुनियादी ग़िज़ाइयत हमारी बॉडी को चाहिए वो उसमें से अल्लाह ताला का बनाया हुआ सिस्टम जो है उसमें से अब्सॉर्ब कर लेगा। अब ये है कि मैंने ये बता दिया कि ऊपर नीचे 2 जबड़े हैं, दोनों जबड़ों के अंदर अल्लाह ताला ने 32 दांत दिए हैं। इसका मतलब है कि 16 ऊपर 16 नीचे। और अगर हम थोड़ा सा और इसको देखने की कोशिश करें तो हमारे मुंह के अंदर 12 दांत हैं और फिर 20 दाढ़े हैं। 12 दांत मोस्टली हमें सामने से नजर आते हैं और दाढ़े उसके बाद शुरू हो जाती हैं। 6 ऊपर वाले जबड़े में, 6 नीचे वाले जबड़े में ये 12 दांत हैं जो हमें सामने से नजर आते हैं और इनको हम देखते हैं, पढ़ते हैं कि इनकी तरतीब क्या है। उसके पीछे हमारी दाढ़े हैं। इसका मतलब है तो टोटल 6 दांत और 10 दाढ़े ऊपर वाले जबड़े में, 6 दांत और 10 दाढ़े नीचे वाले जबड़े में। अब हम इसकी तरतीब समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम गौर करें, शीशे के सामने खड़े हो जाएं या फिर अपने किसी बच्चे के दांतों को देखें या अपने दांतों को शीशे में देखें तो हमें बिल्कुल सेंटर में आप देखिए 2 दांत ऊपर और 2 दांत नीचे नजर आते हैं। पहली नजर हमारी इन पे पड़ती है। ये जो 2 दांत ऊपर 2 दांत नीचे हैं इनको सनाया कहा जाता है। अरबी में क्या कहते हैं? इनको सनाया कहते हैं। ऊपर वाले दांतों को सनाया उलिया और नीचे वाले दांतों को सनाया सुफला कहा जाता है। अब ये 2 हो गए 4 दांत सनाया के। अब सनाया के दोनों साइडों पे दाएं बाएं ऊपर नीचे कितने दांत हो गए? 4 दांत। इनको हम रबायात कहते हैं, क्वाते भी कहते हैं। ये 4 दांत है जो सनाया उलिया ऊपर वाले दांतों के दोनों तरफ पे 2, नीचे सनाया सुफला जो दरमियानी हमारे 2 दांत हैं उसके दोनों साइड पे दाएं बाएं एक दांत मौजूद है। और इससे क्या कहते हैं? इसे हम रबायात कहते हैं, क्वाते भी कहते हैं। इसके बाद रबायात के दोनों तरफ दाएं बाएं ऊपर नीचे एक और दांत है जिसको हम अनियाब कहते हैं। तो ये भी 4 हो गए। अब हमारे जो हैं सनाया 4 दांत, रबायात 4 दांत
हमारे जो है अनियाब 4 दांत, टोटल कितने दांत हो गए हमारे? 12 दांत ये हो गए। उसके बाद हमने पढ़ लिया कि 12 दांत हैं और 20 दाढ़े। अब हम दाढ़ों की तरतीब देखेंगे। तो अनियाब के दोनों तरफ दाएं बाएं ऊपर नीचे एक एक दाढ़। दाढ़ों को हम अरबी में इजरास कहते हैं, जो कि जिर्स की जगह है। इजरास जब भी बोला जाएगा आपको पता होना चाहिए दाढ़ों को कहते हैं। ये हमारी दाढ़ें हैं। जब हम उसकी तरतीब को देखते हैं तो अनियाब के दाएं बाएं ऊपर नीचे एक एक दाढ़, उसको हम ज़वाहिक कहते हैं। ये इस तरीके से 4 दाढ़ें हो जाती हैं जो कि अनियाब के दोनों तरफ दाएं बाएं ऊपर नीचे आती हैं। ज़वाहिक जो है वो जब हम हंसते हैं तो ज़वाहिक तक दांत हमें नजर आते हैं। ज़वाहिक भी हंसने के दौरान विजिबल हो जाता है, नजर आता है। ज़वाहिक के बाद हमारी तवाहिन है। अगली दाढ़ों को कहते हैं तवाहिन, जो कि 12 है। कैसे? 3 ज़वाहिक के दाएं बाएं ऊपर नीचे 3 दाढ़ें, तो टोटल 12 दाढ़ें जो है वो हमारी तवाहिन है। और फिर तवाहिन के साथ आगे दाएं बाएं ऊपर नीचे एक एक दाढ़, उसको हम नवाजिस कहते हैं। जो दाढ़ें हैं हमारी वो खाने को पीसने के काम आती। तो इस तरह से हमें ये पता चलता है कि हमारे जो हैं वो 12 हमारे दांत हैं, जिसमें सनाया दरमियान वाले, उसके साथ रबायात, उसके बाद अनियाब, और ये तमाम 4 हैं। उसके बाद हमारी दाढ़ें आती हैं जो ज़वाहिक 4 है, फिर तवाहिन 12 हैं, फिर नवाजिस 4 हैं। तो आप थोड़ा सा इस सबक पे गौर कीजिएगा, क्योंकि इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगले जो लेसन होंगे, अगले जो हम मुखारिज पढ़ेंगे, वो इन दांतों मसूड़ों के साथ लोकेशंस को हम आइडेंटिफाई करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें, ताकि जो अल्लाह ताला का कुरान पाक पढ़ने का नॉलेज है उसको फैलाने के अंदर आपका रोल भी आए। और क़यामत के दिन इस चीज की गवाही होगी कि जिस बंदे ने भी जहां जहां अल्लाह ताला का कलाम फैलाने का किरदार अदा किया है, और हमारे अमाल ही हमारे आखिरत पे काम आएंगे। अगले लेक्चर तक मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।